बीते दिनों मध्य प्रदेश में अलग अलग ब्रिजेस में इंजीनियरिंग की खामी काफ़ी चर्चा में रही। चाहे वो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का ऐशबाग का 90 डिग्री वाला ब्रिज हो, चाहे इंदौर का ब्रिज हो जो इन दिनों चर्चा में है। उसी तरह का एक ब्रिज भोपाल में और है, ये सुभाष नगर ब्रिज है, जहां पर बीते दिनों हादसे के कई तस्वीरें सामने आईं। और वो हादसा क्यों होता था मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रिज है ये सीधे इस तरीके से जाता है और यहाँ से तेज़ रफ्तार में जाने वाले वाहनों को ये अंदाज़ा होता था कि यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं है और वो तेज़ रफ्तार से जाते थे। जबकि जो सामने आप वो कर्व देख रहे हैं वहाँ से दोबारा एक डिवाइडर शुरू होता था और कई वाहन वहाँ पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। और आनन फानन में जब ये दुर्घटनाएं बढ़ने लगीं तब ये व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए कि अब इस तरीके के ये वो लगा दिए गए हैं ताकि अब जो वाहन आ रहे हैं उनको ये पता चले कि उनकी लाइन क्या है और इसको किस तरीके से यहाँ पर पूरा डिवाइडर से जोड़ा गया है इस पूरे वीएलसी को। तो कुल मिलाकर के ये हादसे की एक वजह बन रही थी और इंजीनियरिंग की एक चूक ही थी जिसकी वजह से कई हादसे हुए थे। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊंगा तो आप देखिए कि यहाँ से ब्रिज जो है बाकायदे यहाँ से डिवाइडर बना हुआ है, दोनों तरफ से अलग अलग वाहन आते हैं, लेकिन वाहन जैसे ही आगे निकलते थे उन्हें ये कन्फ्यूज़न होता था कि आगे कोई डिवाइडर नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर शार्प कट भी हैं, कई जगह पर कर्व भी हैं, इसलिए यहाँ पर ये डिवाइडर एकदम से शुरू होने की वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो होती थी। आप देखिए कि अब आनन फानन में काम भी शुरू किया गया है। चूँकि वाहनों की रफ्तार यहाँ पर धीमी होनी चाहिए इसलिए अब ब्रेकर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से आगे आने वाले वाहन ज़्यादा तेज़ गति से आगे ना जाएं और दुर्घटना ना हो सके। मध्य प्रदेश की सरकार भी अब जागी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अब कहा है कि जहाँ पर भी खामियाँ हैं तुरंत उनको दूर किया जाएगा। कमेटी बना दी गई है। जो नए ब्रिजेस बन रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग 1200 से ज़्यादा, और उनमें से कईयों में शिकायतें हैं, सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मध्य प्रदेश के कई ब्रिज हैं वो सवालिया निशान के घेरे में थे। भोपाल का 90 डिग्री का ब्रिज हो जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, चाहे सुभाष नगर का ब्रिज हो जो दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है और अब आनन फानन में उसमें उपाय किया जा रहा है, चाहे इंदौर का ब्रिज हो या मध्य प्रदेश में बन रहे 1200 ब्रिज हों, अब सबकी जांच होगी और उसमें त्रुटियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा। लेकिन लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको बता देते हैं हम। आप बताइए, जो ये 90 डिग्री का ब्रिज बना है इसको क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बहुत अच्छा सोचते हैं साहब हम जी। अच्छा बना है ये। अच्छा बना जी जी। कैसे? इसलिए बना है, ये हमारे सामने बना है। मटेरियल इसके अंदर एक नंबर 1 बनाया है इसको, और मटेरियल अच्छा। मोड़ है उस दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है वो? नहीं साहब, वो थोड़ी सी गलती हो गई है इंजीनियरों की, वो सही होने वाली है। ब्रिज में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर सड़कों की बात क्या रहे तो मंत्री जी कहते हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मंत्री जी तो यहाँ के विश्वास सारंग जी तो काम करवा ही रहे हैं साहब, और पूरे रोड जो हैं नए रोड बनते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जनता की। आप बताएं कि ये जो ब्रिज बना 90 डिग्री का, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? सड़कें बदहाल हैं। देखिए, 90 डिग्री ब्रिज पर विचार तो सभी लोग रख रहे हैं अपना, और हम सब ने देखा हुआ है कि भाई वर्ल्ड फेमस हो चुका है, हर न्यूज़ पर चल रहा है। अब वो गलती हो गई है, उसमें सुधार है, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे इंजीनियर्स ऐसी गलती मतलब कैसे करते हैं, या करी जाती है, या फिर उन पर दबाव इतना होता है कि वो मजबूरी में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं। ये गलती होती क्यों है? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, इतने बड़े इंजीनियर्स हैं, उनसे ऐसी कैसे गलती हो गई? तो ये नक्शा तो एक आम इंसान चलते हुए बता देता है कि ये ब्रिज का टर्न जो है वो। ब्रिज बन रहे हैं, लगभग 1200 ब्रिज इस समय बन रहे हैं प्रदेश में। सब में अगर कोई खामियां हैं तो दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, जांच कमेटी बैठा ली गई है। अब नहीं, ये फैसला तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। जब हमारे हिंदुस्तान में कहीं एक ब्रिज गिरता है ना, जब ही ये फैसला आ जाना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि 50 ब्रिज गिरने के बाद ऐसे फैसले आते हैं? हमने बिहार को देखा, अभी हम गुजरात को देखना है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो करें तो मंत्री ये कह रहे हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। तो देखिए, मंत्री जो हैं ना वो इस वक्त जो है बिल्कुल यानी अपनी सत्ता की गुरूर के अंदर हैं जो ये बात कह रहे हैं।
ऐसी बात अगर उन्होंने कही है तो बहुत बुरी बात है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये गड्ढे क्यों गड्ढे हैं भाई? जब टैक्स भर रही है जनता तो उसको रोड चाहिए, चाहे वो नगर निगम के अंडर में आता हो या किसी के भी अंडर में आता हो। आप बताएं क्या सोचते हैं आप इस बारे में, जो ऐसे ब्रिज बन रहे हैं, जो सड़कों का खस्ता हाल है? सर ये जो 90 डिग्री का ब्रिज बना है ये मतलब बड़ी मिस्टेक है, तो इसके लिए इसको सुधार होना चाहिए, नहीं तो इसमें दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है क्योंकि स्पेस कम है ऊपर का। जब अपन डबल क्रॉसिंग होगी तो इसमें बड़ी दिक्कत का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा पब्लिक को। और इसके नीचे जो रोड बने हुए हैं सर, इसमें भी काफ़ी गड्ढे हो गए, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। कार्रवाई हो रही है, सुधार हो रहा है, लेकिन पैसा तो जनता का बर्बाद हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल है, जनता का बर्बाद हो रहा है, जनता टैक्स भरती है काफ़ी चीज़ों का, लेकिन उसका सुधार होना चाहिए। लेकिन आप बताएं सर। सर जो आपने ब्रिज के बारे में पूछा है, 90 डिग्री जो ब्रिज बना है इसमें बहुत गलत बना है, क्योंकि दो गाड़ियां क्रॉस होंगी ना तो एक गाड़ी रेलवे के ऊपर भी गिर सकती है, रेलवे के पीछे साइड भी गिर सकती है। इसलिए इसको चालू करें तो केवल 4 व्हीलर गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, ट्रक मैकबरों को, बाकी इसको जल्दी जल्दी चालू किया जाए और 2 व्हीलर वालों के लिए और मारुति गाड़ी वालों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए अलाउ हो जाना चाहिए इसको। और ये हाँ बोलिए। लेकिन अब तो इसमें सुधार हो रहा है, अब एक बात, ये पूरा बन गया, अब इसमें सुधार हो रहा है, पैसा किसका बर्बाद होगा? ये सरकार का, जिसमें 18 करोड़ लगा दिए हैं, ये केवल 4-5 करोड़ का काम था, जैसे फालतू का 18 करोड़ गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं। और 18 करोड़ का कोई वो नहीं चीज हिसाब से 18 करोड़ का बना, इसको सीधा सीधा बना सकते थे, इसको इतना घुमा के आधा किलो। अब जांच हो रही है सारे ब्रिजेस की, अगर जिनमें खामियां हैं। हाँ अब जांच हो रही है। वो जब बनने के बाद जांच, उससे फायदा क्या है? हिसाब से पहले जांच होना चाहिए ना। अब पहले जांच होती और रेलवे और क्या अपने PW के थ्रू काम हो रहा था तो पहले ही देखना था ना, पहले देखते होते तो ये ब्रिज 90 गज का नहीं होता, और पूरे इंडिया में और पूरे भारत में, मतलब पूरे आल विश्व में इसकी चर्चा नहीं होती जो इसकी चर्चा हो रही, ऐशबाग की चर्चा हो रही है। सवाल पूछूंगा, जो सड़कों पे गड्ढे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं जब तक सड़कें रहेंगी तो गड्ढे तो रहेंगे। एक बात सुनो, अब मंत्री जी नहीं रहेंगे तो भी गड्ढे रहेंगे, नहीं रहेंगे क्या? मंत्री जी उसी गड्ढे में से मंत्री जी को निकाला जाए, उसी रोड से निकाला जाए मंत्री जी को, कैसे गड्ढे होते हैं। जब उनको मालूम पड़ेगा कि गड्ढे में कैसी गाड़ियाँ इधर से उधर होती हैं, कैसी गाड़ियाँ गिरती, कैसे 2 व्हीलर वाले गिर रहे हैं, क्यों दुर्घटनाएं हो रही, क्यों दुर्घटना हो रही है? इसलिए दुर्घटना हो रही है कि गड्ढे नहीं पूरे रहे। गड्ढे पूरे जाएं, सड़क नहीं बनवाई जाए तो गड्ढे पूरे जाएं सब दूर के, और गड्ढे नहीं पूरे जाएंगे तो दुर्घटना होती रहेंगी। इसमें मंत्री जी क्या बोलेंगे? वो तो नगर निगम का काम है, वो काम करना चाहिए ना, जिसका जो काम वो काम करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप बताएं, ये ब्रिजेस हैं, सड़कों की खस्ता हाल है, अब जांच हो रही है, मंत्री कह रहे हैं कि गड्ढे तो रहेंगे सड़कों पे, और ब्रिजेस की जहां तक बात है तो सुधारा जाएगा अगर खामियां हैं। मेरा तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, जब आप इस ब्रिज का निर्माण कर रहे थे और आपके PWD मंत्री और क्षेत्रीय मंत्री इसका निरीक्षण पहले क्यों नहीं करते, और इसका जब डिज़ाइन बनता उस वक्त डिज़ाइन के अंदर क्यों नहीं देखते? भाई पूरी डिज़ाइन बनती है, डिज़ाइन के हिसाब से काम होता है। और रहा सवाल रोडों का और गड्ढों का, सत्ता का नशा इतना है पूरी BJP को कि वो सत्ता के नशे में कुछ भी बोल देते हैं। ये लोकतंत्र का देश है, ये लोकतंत्र का देश है, देश जो चलेगा संविधान से चलेगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की धांधलाई से नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। आप देखिए आवाम, गरीब, गुरबा सब टैक्स देते हैं, नलों का बिल देख लीजिए, बिजली का बिल देख लीजिए, सारा पैसा निकाल कर आप निर्माण करते हैं किसी भी जगह का। हम तो चाहते हैं कि हर देश, हर शहर सुंदर बने, पर उसका एक जो होता है, एक विचार जो होती है, उसका जो एक सोल्यूशन होता है, उसको बैठकर अपन एक बार में निकाल कर डिसीजन करें और उसको काम करें। कौन नहीं चाहता कि काम अच्छा नहीं हो, कौन नहीं चाहता विकास अच्छा ना हो। पर ये मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हर ब्रिज की और हर रोड की, सड़क की पहले जांच होना चाहिए, ठेकेदार मटेरियल कैसा लगा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी है, दुर्भाग्य ये होता है कि मंत्रियों का 40% कमीशन होता है, तो ये कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, जब तक ये सब काम गड़बड़ होते रहेंगे। जो आम लोग हैं उनका आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है, चाहे ये 90 डिग्री के ब्रिज की हम बात करें, जिसमें खामी सामने आने के बाद अब कार्रवाई भी हुई है और अब सुधार भी हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि पूरा ब्रिज बनने के बाद दोबारा अब इसमें जो काम होगा, आखिर पैसा किसका बर्बाद होगा इससे? जनता का ये भी कहना है कि जो गड्ढों की बात मंत्री कह रहे हैं, दरअसल वो जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। जनता टैक्स देती है और उसी टैक्स के पैसे से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी सड़कें मुहैया कराई जाएं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के कई ब्रिज अपनी खामियों की वजह से चर्चा में रहे। ऐशबाग का 90 डिग्री वाला ब्रिज, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, चाहे सुभाष ब्रिज हो भोपाल का वो भी, और चाहे इंदौर के ब्रिज हों, और अब लगभग 1200 ब्रिज
जो पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन हैं उनमें भी जो खामियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की बात हो रही है, एक कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी कमेटियां, सारी कार्रवाई नुकसान हो जाने के बाद क्यों होता है? निर्माणाधीन ब्रिज दोबारा बनाया जाएगा तो आखिर पैसा किसका बर्बाद होगा? हम जनता से ही बात करते हैं यहाँ पर। आप बताएं सर कि अब कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जांच करेगी तमाम ब्रिजेस की, कैसे आप देखते हैं? आज तक 25 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, मुख्यमंत्री और सब, कोई जांच, दोषी अधिकारी को किसको सजा हुई बताइए आप? जिसके घर में पर हुई है? कुछ नहीं हुई, जिसको के घर में सोना पकड़ा गया उसको लोक आयुक्त ने जमानत दे दी। 60 किलो जिसके घर में सोना पकड़ा गया हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? 7 इंजीनियरों को सस्पेंड तो आपने कर दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पे प्रकरण चलना चाहिए। ये जनता की सुरक्षा से अनदेखी का सवाल है। ये आपकी हमारी बात है, अच्छे काम के लिए बनाया गया था। बड़ी उम्मीद थी ऐशबाग की जनता को। आसपास कम से कम 5 वार्ड हैं, 1.5 लाख की आबादी, यहाँ फाटक बंद था। पिछले 20 साल से यहाँ पर लोग परेशान थे। उन्होंने उम्मीद जागी कि यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है जिसका जल्दी उद्घाटन होगा। मगर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इसको टोल करा और दिखाया सच्चाई। आपने झूठ बात नहीं, सच्चाई दिखाई कि जो 90 डिग्री था आदमी निकल रहे। यहाँ कई लोग ऐसे हैं उसी ब्रिज पे निकल के बता रहे थे दुर्घटना नहीं होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो निकले और फिर बताएं दुर्घटना हो तो उस टाइम जरूर यहाँ पर आए, लोगों की मदद करें। ये अच्छी बात होगी। दोषियों को कार्रवाई होना चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है सभी की। अब ये ब्रिज में जब खामी आई है, ऐसे कई ब्रिज हैं जिनमें खामियां हैं, अब दूर करने की बात हो रही है, पर सवाल ये उठता है कि खामियों के बाद ही क्यों सरकार जागती है? हमेशा भ्रष्टाचार करा है, वो करते रहेंगे। यहाँ के मंत्री जी जो है उन्होंने वो खुद इंजीनियर हैं, उनने आके इस पुल को बार बार देखा और बार बार देखते रहे। उसके बाद इतना बड़ा 90 डिग्री का टर्न हो गया। और रोड की हालत देखिए आप, नीचे क्या हालत हो रही है रोडों की। जनता परेशान है और टैक्स का पैसा। सड़क की हालत का आपने जिक्र किया है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मध्य प्रदेश में तरह तरह की तस्वीरें सड़कों की आई हैं। अब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे भी रहेंगे। तो फिर आप 20 साल से यहाँ मंत्री हैं, सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो ये कैसा काम है? आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि विकास, कैसा विकास है ये? आप देखिए, जरा आप देखिए तो इसको, कैसा विकास है? रोड देखिए, रोज ई रिक्शा जो है रोज पलट रहा है यहाँ पर। ये इस एरिया का मुख्य मार्ग है। जी, मुख्य मार्ग है, देखिए आप, पूरा मुल्क। आप बताएं, जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, मंत्री जी तो बता रहे हैं। नहीं साहब, ये कोई बात नहीं हुई कि जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे। हमारे कार्य पर डिपेंड करती है कि हमारा जैसा काम होगा उस हिसाब से उसमें त्रुटियाँ, उसमें कमियाँ जो आएंगी काम करवाने की शक्ल में आएंगी। जब ये जो ब्रिज बन रहा है इसमें जो सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, 18 करोड़ किसे कहते हैं, उस पर ये करप्शन की अलामत है कि ये इतना पैसा लगने के बाद भी ये सुविधा सही तरीके से सामने नहीं आ पाई, लोगों जनता तक नहीं पहुंच रही। और ये लोगों की जनता जान से खिलवाड़ है एक तरीके से। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जनता की जान से खिलवाड़ है। लोगों की जाने जाएंगी। यंगस्टार जी इतनी बेतुकी गाड़ियाँ चलाते हैं, रोज़ हादसे होने की इसमें ख़तरे हैं और उम्मीदें हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो खामियां हैं वो आखिर सामने आने के बाद ही उन पर क्यों बात होती, पहले क्यों नहीं। हम और बात करने की कोशिश करें। आप बताएं सर कि ये जो 90 डिग्री का ब्रिज यहाँ बन गया आपके इलाके में, ऐसे कई ब्रिज हैं जिनमें खामियां हैं, अब लेकिन खामियों को दूर करने की बात हो रही, कार्रवाई हो रही है। वो तो पहले बनाने से पहले थोड़ा देखने चाहिए था। वो जो कमी हुई है ना, जो पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई होगी, वो पहले कर देखने चाहिए। जब बन रहा था शुरू में, जब उसको स्टेज से देखते थे इंजीनियर लोग, कहाँ से बनना है, कहाँ से अपन को उतारना है। अब तो काम ही आएंगे, बन चुका है, अब तो इस जल्द से जल्द चालू करना चाहिए इसको। लेकिन खतरा तो है फिर चालू होगा तो? इतना खतरा भी नहीं है। यहाँ अभी रोड आजू बाजू सब खराब हैं, आने जाने को रास्ते नहीं है। इस वक्त व्यापारी संघ बहुत परेशान है यहाँ से, और जल्द से जल्द ये ब्रिज चालू होनी चाहिए बस। आपने सड़कों का जिक्र किया, सड़कें तो खराब हैं, इसीलिए ब्रिज की ज़रूरत भी पड़ रही है। लेकिन सड़कों में जो गड्ढे हैं, मंत्री जी जो जिम्मेदार मंत्री हैं उस विभाग के, पीडब्ल्यूडी के, वो कह रहे हैं कि देखिए जब तक सड़कें रहेंगी तब तक तो गड्ढे रहेंगे, उससे नहीं बचा जा सकता। सर इस बात की थोड़ी निंदा करते हैं, पर रीज़न क्या है, ये जो अभी आपने रोड बताया, ये मार्ग टोटली बंद है, क्योंकि ब्रिज के चलते ये मार्ग बंद है तो इसको दिखाया नहीं जाए। ये भी अनकम्प्लीट है, अभी दो भाइयों ने उसको लास्ट से करके बताया। ये कोई सेंस नहीं है।
पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले बोगदा पुल बंद है। अगर ये ब्रिज चालू होता तो हमें थोड़ा बहुत तो इससे फ़ायदा मिलता, क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 व्हीलर निकल रही हैं, एक स्लॉट से 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं, आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। विकल्प के तौर पे जो रास्ता चालू है उसको बनाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है, जो लोकल प्रशासन है उसकी ही है। हाँ, तो इस पे जो अगर हजारों लोग इसी सड़क से निकल रहे हैं तो कौन बनवाएगा? सरकार का भरपूर प्रयास है सर, इधर की जनता के लिए टोटल भरपूर प्रयास है कि जल्द से जल्द यहाँ विकास हो, आने जाने में सारी समस्याओं का समाधान हो, इसलिए ब्रिज बनाया गया। अब इसमें इंजीनियरों की गलती है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप बताएं कि अब जबकि प्रदेश भर में कई ब्रिजेस बन रहे हैं, कई जगहों पे खामियां भी हैं, अब कहा जा रहा है कि एक जांच कमेटी बैठा ली गई है, खामियों को दूर किया जाएगा। देर नहीं हो गई, जो बनने के बाद आखिर जनता का पैसा बर्बाद होता है। देखिए, जनता का पैसा बर्बाद ज़रूर हुआ है। कुछ कतिपय जो भ्रष्टाचारी इंजीनियर थे, ठेकेदार थे, उन लोगों ने ये काम ख़राब किया, उनको उनकी सज़ा मिली है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहरे सोच समझ के इस पर फिर आदेश दिए हैं कि इसको पुनः जो भी सुधार हो तत्काल सुधारा जाए। इसमें जो भी कमियां हैं, जो लोगों ने इशू बनाया है 90 डिग्री का, इसमें कोई इशू नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे। अभी देख लीजिए आप, सुभाष नगर के फाटक पे इतने अनाधुंध गाड़ी चला रहे थे, कार खुद ही उलट गई। तो ये अपने हाथ से एक्सीडेंट करना है, मुझे तेज़ जाना है तो मुझे तो टकराना पड़ेगा। कहीं मोड़ पे कहीं यू टर्न आया है, कहीं वी टर्न आया है, तो मुझे तो देख के निकलना पड़ेगा ना। कुछ खामियां तो ऐसी हैं जिनको पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। हाँ, ये की है हमारे माननीय मंत्री जी ने, विश्वास सारंग जी ने, बहुत सूक्ष्मता से इसके ऊपर जांच चल रही है और बहुत तेज़ी के साथ इस जनता का जो विचार है, यहाँ की जनता परेशान है आने जाने में, ये बोगदा पुल बंद कर दिया गया है। माननीय एक विधायक जी आए, छोटी सी एक गिरली दे दिए और पूरी पब्लिक परेशान है वहाँ से निकलने में। लेकिन इससे पहले ये शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी प्रयास किए जा रहे हैं, तो जनता को बड़ी सहूलियत का सामना करना पड़ेगा। तो जनता को जहां एक तरफ इस ब्रिज की भी ज़रूरत है, लेकिन ये ब्रिज इसलिए बंद है क्योंकि इसमें जो खामियां आई उसकी वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई ब्रिजेस पर उठ रहे हैं और जवाब में सरकार ये कह रही है कि अब जांच होगी, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये खामियां सामने आने के बाद ही क्यों एक्शन में सरकार आती है, क्यों नहीं पहले जागते हैं, क्यों नहीं जनता का पैसा बचा लिया जाता है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।